धनबाद टाउन हॉल में छात्र संगठन आयसा छात्र द्वारा छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीपीआईएमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य उपस्थित हुए। निरसा विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, पूर्व विधायक विनोद सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता छात्र संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। झारखंड में परीक्षा रोजगार में धांधली, केंद्र सरकार के जन विरोधी नए कानूनों के खिलाफ, भ्रष्टाचार और महंगाई पर सीधा वार, स्कूल मर्जर के नाम पर स्कूल बंदी बंद करो, कॉलेज कैंपस की बदहाल स्थिति पर चर्चा हुई। वहीं सीपीआईएमएल महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि आज परीक्षा पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में धांधली, भ्रष्टाचार पूरे देश में हो रहा है, जो छात्र के लिए चिंता का विषय बन गया है। छात्रों की समस्या को लेकर छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन आयसा ने किया है। छात्र आंदोलन के मामले में दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि देश में आज स्कूल बंद हो रहा है, सरकार की नीति स्कूल बंद करो शिक्षा बिगाड़ो है। वहीं छात्रों की मांग है कि स्कूल ठीक करो और शिक्षा नीति सुधारो। उन्होंने कहा कि आज देश के युवा रोजगार, शिक्षा, परीक्षा व्यवस्था, लोकतंत्र और अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। युवाओं के सवालों का जवाब देने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह भाजपा सरकार की कमजोरी को दिखाता है। युवाओं को उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए। तो जंतर मंतर का आंदोलन और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के आंदोलन में बड़ा आंदोलन भी हमने देखा। उस आंदोलन में छात्र नौजवानों को कुछ जीत भी मिली है, लेकिन इसके बाद से छात्र नौजवानों के आंदोलनों को कुचलने के लिए जो पूरे देश में मोदी सरकार ने नीति ली है, तो हमें लगता है कि छात्र नौजवानों को इसके खिलाफ फिर तैयार होना होगा। जो अभी कहा गया है कि पूरे देश में लड़कियों के खिलाफ उकसा दिया गया कि लड़की का गाली देती है, उसके बाद से लड़कियों के खिलाफ काफी गाली चल रही है। जो अभी कहा गया है कि ये दिमागी नक्सल है, जो कहा गया है कि सबसे बड़ा खतरा आरक्षण से है, तो ये जो पूरे भटकाने की कोशिश है, इसके खिलाफ छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरा, झारखंड में जो एक स्टे ऑर्डर आ गया है, जो कानूनी अड़चन है, हमें लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो कानूनी अड़चन को भी खत्म करे और जल्द से पूरे छात्रों को न्याय मिले। तीसरा, इस देश में स्कूल बंद हो रहा है और सरकार की नीति है कि स्कूल बंद करो, शिक्षा बिगाड़ो। छात्र नौजवानों की आवाज है स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो। ये स्कूल ठीक करो, शिक्षा सुधारो, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। आप कह सकते हैं कि उसी आंदोलन का आगाज झारखंड में आज के इस सम्मेलन से हुआ है। पार्टी इसको फर्क दिखा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो फर्क करने की कोशिश कर रही है। हमने कहा कि जहां भी देश में छात्र नौजवान आंदोलन करें, वो अगर तेलंगाना में हो जहां कांग्रेस की सरकार है, पंजाब अगर हो जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ जेएमएम की सरकार है, या पूरे देश में जहां भाजपा की सरकारें हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुद्दा शिक्षा परीक्षा में भ्रष्टाचार का है, अगर मुद्दा धांधली माने बहाली में धांधली का है, अगर मुद्दा ये है कि इस देश में नई शिक्षा नीति से जो फीस की वृद्धि हो रही है, शिक्षा महंगी हो रही है, उस पर रोक लगाने का है, तो इस पर तो पूरे देश में छात्र नौजवानों का आंदोलन एक जैसा है। और इसीलिए कॉमरेड नेहा जो आई थी जंतर मंतर से रांची में, वही संदेश देने के लिए आई। और ये तो भाजपा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने कहा कि नहीं, वो जंतर मंतर वाला यहाँ नहीं चलेगा। तो जंतर मंतर और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को अलग करने की कोशिश ये भाजपा ने, आरएसएस ने की। माले की कोशिश हमेशा तमाम आंदोलनों को जोड़ने की, क्योंकि जहां छात्र नौजवानों का मुद्दा है, किसान मजदूरों का मुद्दा है, दलित आदिवासियों का मुद्दा है, वहां हम सरकार के आधार पर फर्क नहीं कर सकते। नहीं, हमें लगता है कि देखिए कहाँ क्या पोस्टर दिखा, लोग क्या देखना चाहते हैं। अब जंतर मंतर का आंदोलन उसी पोस्टर का आंदोलन तो था नहीं, वो तो इंस्टाग्राम का आंदोलन है। इंस्टाग्राम में इतने रील है, इतने लोग वहां रोज वीडियो डाल रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए कहीं मान भी लेते हैं कि कहीं एक आध कहीं गाली आपको सुनाई देगी, लेकिन वो तो इस आंदोलन का चरित्र नहीं था। वो आंदोलन तो प्रतिवाद का आंदोलन था, बहुत ही क्रिएटिव आंदोलन था। अगर गाली की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा गाली देने वाले तो भाजपा के नेता मंत्री होते हैं। वो संसद के अंदर गाली देते हैं, वो गाली देते हैं, दूसरे सांसद को गाली देते हैं। मोदी जी अपने भाषणों में नफरत, लगातार नफरत की बात करते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें भाजपा तो गाली के बारे में शिकायत मत ही करे, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली देने का कल्चर इस देश में उसने स्थापित किया।